हेलो दोस्तों, डेयरी फार्मिंग में किन किसानों को अपनी गायों के लिए सेक्स सीमेन यूज करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथियों, सेक्स सीमेन का मतलब है ऐसा सीमेन या ऐसा बुल का वीर्य जो आप गाय पे इस्तेमाल करेंगे तो 90-95% चांसेस हैं बछिया होने के। आमतौर पे 50% चांस रहते हैं बछड़े के और 50% बछिया के। सेक्स सीमेन में जो फीमेल के लिए जो क्रोमोजोम है वो इसमें रहता है, एक्स क्रोमोजोम, तो उसके कारण बछिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथियों, सेक्स सीमेन के 3 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा है आपके डेयरी फार्म पे जेनेटिक प्रोग्रेस ज्यादा होगी। दूसरा है आप गाय को डेयरी फार्म से बेच के ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तीसरा प्रॉफिट है जब आपके डेयरी फार्म पे किसी बछिया का जन्म होता है तो उस बछिया का वजन बछड़े की तुलना में थोड़ा कम रहता है। वजन कम होने के कारण जो बच्चा फंसने की समस्या है, जिसको हम डिस्टोकिया बोलते हैं, वो समस्या कम हो जाती है। तो ये 3 बड़े फायदे हैं सेक्स सीमेन का यूज करने के। आपको सेक्स सीमेन अपने डेयरी फार्म पे यूज करना है या नहीं करना है, इसके लिए आपको 7 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आप अगर इन 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो सेक्स सीमेन से आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। सबसे पहला क्या है, आपका गाय का हर्ड साइज। आपके डेयरी फार्म पे हर्ड साइज कितना है, टोटल गाय कितनी है। क्या आप अपने डेयरी फार्म पे गायों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप सेक्स सीमेन यूज कर सकते हैं। दूसरा आपको देखना है आपके डेयरी फार्म पे गायों की रिप्रोडक्शन की परफॉर्मेंस कैसी है। खास तौर पे जिन हीफर्स को पहली बार प्रेग्नेंट होना है, उनकी रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, प्रजनन की क्षमता उनकी कितनी है। दूसरा, समर स्ट्रेस को आपको ध्यान में रखना है। फिर चौथा पॉइंट है, आपके डेयरी फार्म पे ज्यादा हीफर्स तो नहीं है। हो सकता है ज्यादा हीफर्स होने के कारण उनकी फीडिंग में आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके डेयरी फार्म पे साइलेज और ग्रीन फोडर के रूप में, तो आपको वो बॉटलनेक्स भी चेक करने हैं। उसके बाद में क्या आपको डेयरी फार्म पे ज्यादा रिप्लेसमेंट स्टॉक चाहिए, मतलब पुरानी गायों को बेच के नई गाय आपको अगर डेयरी फार्म पे तैयार करनी है तो क्या आप उस स्थिति में हैं। क्या फिर आपको हीफर को सेल करके ज्यादा पैसा कमाना है, तो आप डिसीजन लेंगे भी सेक्स सीमेन यूज करना है कि नहीं करना। फिर आपको डेयरी फार्म पे कोई ऐसी बीमारी है जिनके कारण आपको गाय है जो अपने डेयरी फार्म से निकालनी पड़ रही है। तो ये 7 डिसीजन, इन 7 पॉइंट्स पे आपको बात करके, ध्यान करके फिर आपको एक डिसीजन लेना है कि सेक्स सीमेन आपको यूज करना है कि नहीं करना। अब सेक्स सीमेन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। सेक्स सीमेन अगर आपको ज्यादा हीफर्स चाहिए, कितने हीफर्स चाहिए अपने डेयरी फार्म पे, नई गायें कितनी चाहिए, ये आपको डिसीजन लेना है। बीमार गायों को, कितनी बीमार गायें आपके डेयरी फार्म पे निकलेंगी, कितनों की डेथ होगी, तो उसके हिसाब से इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट स्टॉक। फिर अगर आप अपनी गायों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, गायों को बेच के पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप सेक्स सीमेन का यूज कर सकते हैं। सेक्स सीमेन यूज करते वक्त आपको सबसे जरूरी चीज ध्यान रखनी है, आपकी जो ब्रीडिंग पॉलिसी है, ब्रीडिंग स्ट्रेटजी है, उसको आपको ध्यान में रखना है। सेक्स सीमेन आपको अपने डेयरी फार्म पे सबसे बेस्ट गायों पे यूज करना चाहिए। जो गायें गैबिन होने में जिनको कम टीके लगते हैं, कम बार गर्भाधान करवाते हैं, जिन गायों की फर्टिलिटी रेट अच्छी है, उन्हीं गायों पे आप सेक्स सीमेन यूज करें। अच्छे जेनेटिक्स की गायों को अपने डेयरी फार्म पे प्रोपेगेट करें। अब आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, सेक्स सीमेन के साथ में आपको ज्यादा अच्छा मुनाफा लेना है तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी। सबसे पहला, अपने डेयरी फार्म पे जो बेस्ट फीमेल्स हैं उनको आप सेलेक्ट करें, जिनकी जेनेटिक्स अच्छी है, जिन गायों की जेनेटिक्स अच्छी है, जैसे जो गायें रिपीट नहीं होती, जिन गायों में मेस्टेटिस की समस्या कम है, जिन गायों का दूध देने का टाइम लंबा है, जिनका दूध अच्छा है, फैट एसएनएफ अच्छी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो बेस्ट जेनेटिक मेकअप वाली गायों को आप सेक्स सीमेन के लिए यूज करें।
अब आपको डेयरी फार्म पे सेक्स सीमन के का इस्तेमाल करना शुरू करना है, तो आपको सेक्स सीमन हमेशा हीफर्स पे यूज करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। फिर उन गायों पे यूज करेंगे जिनकी फर्टिलिटी अच्छी है। जेनेटिक्स के द्वारा जिन गायों में फर्टिलिटी अच्छी है उन गायों पे भी आप यूज कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट आपको हीफर्स और अच्छी गायों पे आपको ही मिलेंगी। जो गाय बार बार रिपीट करती है उन पे आपको सेक्स सीमन कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, आपका खर्चा बढ़ेगा। सेक्स सीमन आप पहली और दूसरी सर्विस के लिए इस्तेमाल करें, पहली बार गैबिन करवाने के लिए या दूसरी बार। जिन गायों को 2 बार टीके लग चुके हैं उनको तीसरी बार में सेक्स सीमन का यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है। सेक्स सीमन यूज करने के लिए हीफर्स का जब आप सिलेक्शन करते हैं तो हीफर्स का सही उम्र पे सही हाइट, लंबाई और शरीर का वजन होना चाहिए। बीसीएस सही उम्र पे सही बीसीएस होने चाहिए। जो हीफर्स जिनकी उम्र ज्यादा है, वजन अभी तक नहीं बढ़ा है, उन पे सेक्स सीमन आप यूज न करें। सही बॉडी वेट, सही बीसीएस वाले हीफर्स पे जब आप सेक्स सीमन यूज करेंगे तो प्रेगनेंसी रेट अच्छी रहेगी, कंसेप्शन रेट अच्छी रहेगी। अगर पहली ब्यांत के अलावा जो गाय हैं, मल्टीपेरेस काउज हैं, एक ब्यांत से ज्यादा की जो गाय हैं, उनमें उन गायों पे इस्तेमाल करें जिनका जेनेटिक मेकअप अच्छा है। अगर साथियों आपके डेयरी फार्म पे गायों का कंसेप्शन रेट अच्छी है, गायें सही टाइम पे गैबिन हो पा रही हैं, तभी आप सेक्स सीमन यूज करें, अथवा आप अपने डेयरी फार्म पे सेक्स सीमन यूज न करें, क्योंकि सेक्स सीमन का खर्चा नॉर्मल सीमन के तुलना में 2 गुना 3 गुना है। अब अपने डेयरी फार्म पे जो सेक्स सीमन से प्रजनन की क्षमता आपको इंप्रूव करनी है, कंसेप्शन रेट अगर आपको बढ़ानी है, तो सबसे पहला जो चीज आपके डेयरी फार्म पे क्या होनी चाहिए, आपके डेयरी फार्म पे ओवरऑल जो रिप्रोडक्शन लेवल है गायों का जो प्रजनन है वो अगर अच्छा है पूरे डेयरी फार्म पे, तभी आप सेक्स सीमन यूज करें। अगर आपके डेयरी फार्म पे रिपीट ब्रीडिंग एक बड़ा इश्यू है, गाय बार बार रिपीट करती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होती है, मेट्राइटिस के केसेस हैं, तो आप सेक्स सीमन के बारे में न सोचें, आपका खर्चा ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप अपने डेयरी फार्म पे गायों को सही टाइम पे गैबिन करवाने में कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, तो उन कठिनाइयों को पहले दूर करें, उसके बाद में सेक्स सीमन के बारे में आपको विचार करना चाहिए। अपने डेयरी फार्म पे प्रजनन की क्षमता को सुधारने के लिए पहले आप अच्छे बुल का यूज करें, ऐसे बुल का यूज करें जिसके फर्टिलिटी इंडेक्स अच्छे हों। जिन बुल की डॉटर फर्टिलिटी इंडेक्स अच्छे हों उन बुल का आप सीमन यूज करें। जिन बुल्स के हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे हों उन्हीं का आप पहले यूज करें। गायों का जो जेनेटिक फैक्टर है, जेनेटिक मेकअप आप सुधारें, ताकि अपने डेयरी फार्म की जो प्रजनन की क्षमता है वो इंप्रूव हो जाए। आपको मैनेजमेंट एस्पेक्ट पे भी काम करना चाहिए, काउ कंफर्ट को आप इंप्रूव करें। डेयरी फार्मिंग में रिपीट ब्रीडिंग का एक बड़ा कारण है सही टाइम पे गाय का हीट डिटेक्ट नहीं कर पाना। अगर आपको ये पता नहीं लगता है कि कौन सी गाय कब हीट में आई है, तो अपने डेयरी फार्म पे हीट डिटेक्शन को इम्प्रूव करें। हीट डिटेक्शन के लिए बहुत सारे कलर पैकेट्स आते हैं, एक्टिविटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स आते हैं, उनके माध्यम से आप अपनी डेयरी फार्म पे जो हीट डिटेक्शन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। साथियों, आपको डेयरी फार्म पे सेक्स सीमन से बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या आपको ज़्यादा हीफर्स की ज़रूरत है? अगर हाँ तो आप सेक्स सीमन की तरफ जाएं, अथवा नहीं। फिर अगर आप अच्छे हीफर्स को तैयार करके गायों को बेच के अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उसके लिए पर्याप्त आपके डेयरी फार्म पे रिसोर्सेज हैं, तभी आप सेक्स सीमन का यूज़ करें। उसके बाद में जब आप सेक्स सीमन यूज़ करते हैं तो आपको जो बुल है या सायर है उसको सेलेक्ट करते वक्त उसका फर्टिलिटी इंडेक्स देखना चाहिए कि उस बुल की जो डॉटर है उसका फर्टिलिटी इंडेक्स कितना है। उस बुल ने
उस बुल की जो डॉटर है उसने दूध दिया है, उसमें सोमेटिक सेल काउंट कितना रह सकता है, दूध के पैरामीटर कैसे हैं, ऐसे हीफर्स की आने वाले टाइम में प्रोडक्टिव लाइफ कितनी रहेगी, कितने दिन तक वो दूध पैदा करेंगी, कितना आसानी से वो जो हीफर्स है उनकी काविंग हो जाती है, जिसको हम काविंग ईज बोलते हैं। ये सारे पैरामीटर्स आपको देख के ही सेक्स सीमन का यूज करना है, बुल का सिलेक्शन करना है। तो साथियों, सेक्स सीमन आमतौर पे डेयरी फार्मर्स के लिए एक ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है। कन्वेंशनल सीमेन सस्ता रहता है। सेक्स सीमन से अच्छे रिजल्ट के लिए आप डेयरी फार्म में क्या नया करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपके डेयरी फार्म पे गायों में प्रजनन की क्षमता अच्छी नहीं है, गायों को आप आसानी से गाभिन नहीं करवा पा रहे हैं, तो सेक्स सीमन आप यूज़ न करें। अगर आपके डेयरी फार्म पे सही टाइम पे गाय जो हीफर है वो तैयार हो जाते हैं, वज़न अच्छा बढ़ता है, गायों में फर्टिलिटी रेट अच्छी है, आप गायों को सेल करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सेक्स सीमन आप यूज़ करें, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो साथियों, ये सेक्स सीमन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी, मैंने आपसे शेयर करी है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डेयरी फार्मिंग से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को। थैंक यू।